जावेद चौधरी ने ना मुझे फ़ोन किया, वो जो कॉलम वाला है, कि मौलाना साहब आप लोगों को गुनाहों पे उभार रहे हैं। मैंने कहा खैर हो इंशाल्लाह। वो कि नहीं, बड़ा बेवकूफ़ है तू जावेद चौधरी, तू तारक जमीन से अल्लाह ने हिकमड़ा छड़ा, तो मैं तो अपने बेटे को माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह की कसम करोड़ दफ़ा कहूँ, दुनिया में सबसे आसान है अल्लाह को राज़ी कर। उससे मांगो तो दोस्ती लगा लेता है, ना मांगो तो नाराज़ हो जाता है। क्या शहनशाह, उससे मांगो, नमक भी मांगो। मेरे नबी ने कहा जूती का तस्मा टूट जाए तो वो भी मांगो। और किसी बंदे से जान छुड़ानी हो बाइज्जत तरीके से, तो उससे कर्जा मांगना शुरू करो। हम मांगते नहीं हैं, हमें दुआ का तरीका नहीं आता। मैंने 100 रुपये दे दो जी, दो उसको। हम अल्लाह से ऐसे दुआ मांगते, ये तरीका है अल्लाह से मांगने। ये तो हमारे नमाज के बाद इमामों ने दुआ याद की हुई है, वो दुआ भी गा गा के पढ़ते हैं। तो मैंने उनकी दर्द भरी कहानियाँ सुनी, मेरी आंखें नहीं, मेरे दिल रो रहा था, मेरा कलेजा फट रहा था। मैंने एक को कह दिया बेटी, वो रोने लगी। मौलाना साहब सन तक कोई बेटी नहीं आता, तो एडे वड्डे आलिम हो, मैनू बेटी आखर है। अल्लाह से जुड़े बगैर और अल्लाह से इंसान, अल्लाह की कसम करोड़ दफा कहूं, दुनिया में सबसे आसान है अल्लाह को राजी कर। 1 टका नहीं चाहिए, 1 टका नहीं चाहिए। सबसे आसान है अल्लाह को राजी कर, सबसे मुश्किल है बंदों को राजी कर। और अल्लाह को इतनी एक अल्लाह की हदीस कुदसी सुनो, कहते मेरा बंदा लो बलगल ज़ुनूब कानान अस्समा, तो इतने गुनाह कर कि ज़मीन भर दे, समंदर भर दे, पहाड़ भर दे, पहाड़ तेरे गुनाहों में दब जाएं, चांद तारों सैयारों में गुनाह भर दे, फिर उसको उठा के आसमान की छत को लगा दे। आसमान नाकाबिले दीद है, आज तक कोई नहीं देख सका। नीला रंग तो रोशनी है सूरज की, और तो आसमान की छत को एक औरत, एक मर्द, मैं कहता हूं सारे फरिश्ते, सारे इंसान, सारे जिन्नात और जानवर भी इंसान बन के गुनाह करें, क़यामत तक नहीं ऊपर जा सकते। और मेरा अल्लाह कहता है तू एक मर्द औरत इतने कर कि आसमान की छत को लगाए, और सारी दुनिया के मुफ्ती कहेंगे बदबख्त है, बर्बाद है, काफिर है, मुर्तद है। काम ना सुनी ना दिगर मेरे को आ जाए। और मैंने सिर्फ एक बारी आखी अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह कहता है गफ़रतु लक वला कुबाली, तेरे सारे माफ़ कर दूंगा और मुझे कोई पूछने वाला नहीं और मुझे कोई परवाह नहीं। ऐसा रब कहीं और है जो हम उसका दर छोड़ के फक्के खा रहे हैं? हमारे लिए तो नमूना हमारे नबी की ज़ात, ना कि मगरबी अक़वाम। मगरब में तो जाकर सूरज भी डूब जाता है, तुम कहाँ से तुलू हो? मेरा नबी को अल्लाह ने मशरक़ में पैदा की, मगरब डूबने की जगह है, मशरक़ उभरने की जगह है। तो आप जो काम भी करें उसका एक मेयार है, अल्लाह नाराज़ ना हो और अल्लाह के नबी का तरीका के खिलाफ ना हो, तो फिर दुनिया भी आपकी है, आखिरत भी आपकी है। तो अल्लाह साला, अच्छा अब माफ़ी मांग ली, तौबा कर ले, ठीक है, फिर गुनाह हो गया, अब क्या करें? अल्लाह ताला कहते आ जा, फिर माफ़ कर दूंगा। फिर गुनाह हो गया, फिर क्या करें? तो अल्लाह कहता आ जा, फिर माफ़ कर लूँगा। अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़िरूनी, जब तक तौबा करते रहोगे मैं माफ़ करता रहूँ। जावेद चौधरी ने ना मुझे फ़ोन किया, वो जो कॉलम वाला है, कि मौलाना साहब आप लोगों को गुनाहों पे उभार रहे हैं। मैंने कहा खैर हो इंशाल्लाह। वो कि नहीं,
कहता आप कहते हो जितने मर्जी गुनाह करो तौबा करो माफ़ हो जाएंगे, फिर तौबा करो माफ़ हो जाएंगे। आपका नौकर 2-3 दफ़ा करे खराबी तो आप उसे माफ़ करेंगे? मैं कहा बड़ा बेवकूफ़ है तुझे वे चौधरी, तू तारे ज़मीन से अल्लाह ने हिक बड़ा छड़ा, तो मैं तो अपने बेटे को माफ़ नहीं करूँगा। नौकर तो बात की बात है, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। लन तबलुगू दुर्री फतदुर्रूनी वलन तबलुगू नफ़ई फतनफ़ऊनी। तुम्हारी इबादतें मुझे नफ़ा नहीं पहुंचाती और तुम्हारे गुनाह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाते। तुम्हारे नाफरमानियों से मैं छोटा नहीं होता, तुम्हारी फरमाबरदारी से मैं बड़ा नहीं होता। मैं अल्लाह अकबर। हम कहते हैं अल्लाह हर शय से बड़ा है, ये भी ठीक है, लेकिन असल माना ये नहीं है। शय तो शय कोई नहीं, शय तो मखलूक है। कहे तो मखलूक है, खालिक और मखलूक में कैसे जोड़ बिठाएं? हाँ भाई, चूहा छोटा है, हाथी बड़ा है, ठीक है, लेकिन जमीन छोटी है और अल्लाह बड़ा है, ये तो मजाक है तकबीर का। अल्लाह अकबर मिन अन यूसुफ, ये इसका असल मतलब है कि जितनी तारीफें अल्लाह की कर लो, जितनी हम्दो सना अल्लाह की कर लो और क़यामत तक करते रहो, सारे मिल के करो। समंदर को स्याही बना देता हूँ, दरख्तों को कलम बना देता हूँ, तुम पर इल्म खोल देता हूँ, लिखो मेरी तारीफ 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 तारीफ। समंदर खुश्क हो जाएगा, कलम टूट जाएंगे, तुम थक जाओगे, तेरा रब उससे भी बड़ा है, तेरा अल्लाह उससे भी बड़ा। चूंकि इब्तदा कोई नहीं, इंतहा कोई नहीं, हर चीज़ की इब्तदा भी है, इंतहा भी है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सूरह हदीद। वो अव्वल, वो आखिर, वो ज़ाहिर, वो बातिन, इसको मेरे नबी ने खोला। अंतल अव्वल फलैस क़ब्लक शै, तू वो अव्वल है जिससे पहले कुछ भी नहीं है। वो अंतल आखिर फलैस बअदक शै, तू वो आखिर है जिसके बाद भी कुछ नहीं है। वो अंतल ज़ाहिर फलैस फ़ौक़क शै, तो इतना बुलंद है कि तेरे ऊपर कुछ नहीं है। वो अंकल बातिन फलैस दूनक शै, तो इतना छुपा हुआ है कि तुझसे कोई चीज़ छुप नहीं सकती। वस्या समअहुल अस्वात, अल्लाह ताला कहता है इस वक्त मैंने एक जगह पढ़ा था, ठीक है या गलत, इस वक्त दुनिया में 6000 ज़बानें बोली जा रही, उससे पहले भी हज़ारों थी, आइंदा भी हज़ारों आएंगी। 6000 इस वक्त बोली जा रही और अल्लाह ताला फरमा रहा है तुम सारे बोली तो रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अब सारे बाजार बोल रहा है, सारी दुनिया बोल रही है, चरिंद परिंद बोल रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सबकी सुनता, कोई गलत फहमी नहीं लगती। तुम अव्वल आखिर, तुम मुर्दा जिंदा, तुम बूढ़े जवान, तुम मर्द और औरत, तुम इंसान और जिन्नात, तुम पहले और पिछले, अगले और पिछले, और खुश्क और तर, सारे इकट्ठे होके इकट्ठा मुझसे सवाल करो। ज़ुला युलही है कौलुन अन कौलिया, किसी एक का बोल सुनते हुए भी मुझे गफलत नहीं होगी, सबकी सुनूंगा, फिर सबका चाहा दे दो। फ़अअतयतु कुल्ला इंसान मसअलता, अल्लाह भी अजब ज़ात, उससे मांगो तो दोस्ती लगा लेता है, ना मांगो तो नाराज हो जाता है। क्या शहंशाह, उससे मांगो, नमक भी मांगो, मेरे नबी ने कहा जूती का तस्मा टूट जाए तो वो भी मांगो, खुश हो मुझसे मांग रहा है। और किसी बंदे से जान छुड़ानी हो बाइज्जत तरीके से, तो उससे कर्जा मांगना शुरू करो, इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡਾ फोन ही डिलीट कर देवे और थोड़ी राह ही छड़ जावे। और मेरा अल्लाह कहता तुम मांगता नहीं है मुझसे, तुम मांग, मैं खुश होता हूं। भाई ढेर सारे मुफ्ती बैठे होंगे, खड़े होके पीना नहीं सुन्नत है। कुरान फतवा ला दो मेरे ऊपर। तो अल्लाह से दोस्ती लगानी हो, मांगना शुरू कर भिखारी की तरह। हम मांगते नहीं हैं, हमें दुआ का तरीका नहीं आता। ये जो भिखारी खड़े होते हैं अच्छी खासी कमाई करते हैं, लेकिन आप उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखें, क्या वो मस्कनत की तस्वीर बनते हैं। फिर ही तो आप कुछ देते हैं, मैंने 100 रुपये दे दो जी, दो उसको,
ہم اللہ سے ایسے دعا مانگتے، اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ، اپنا غم سناؤ، اپنی تکلیفیں سناؤ، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، اب میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تیرے تو سوا کون ہے، میں کتنے جاؤں، کرنا میرا کم، کر نہیں کرنا پھر بھی کر۔ یہ طریقہ ہے اللہ سے مانگنے۔ یہ تو ہماری نماز کے بعد اماموں نے دعا یاد کی ہوئی ہے، وہ دعا بھی گا گا کے پڑھتے ہیں۔ بھلا دعا تو فریاد ہوتی، کوئی فریاد بھی گا کے کرتا ہے؟ اللہ نے ہمارے امام مساجد کو ہدایت دے، یہ دعا بھی ترنم میں پڑھ رہا، تو ترنم تو خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، اور دعا تو فریاد ہوتی ہے، فریادی بن کے مانگو، کہتا آ جاؤ دروازے کھول دوں گا۔ اور عجب بات بتاؤں، ایمان کی شرط نہیں لگائی، اسلام کی شرط نہیں لگائی، نیک ہونے کی شرط نہیں لگائی، ایک شرط لگائی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ ہندو، مسلم، کافر، مشرک، مومن میرے آگے رو کے مانگ لے تو دے دوں۔ انہوں پتہ نہیں کہ سارے مسلمان نہیں ہیں، مسلمان تو تھوڑے سے ہیں، 100 ارب، باقی تو سب غیر مسلم ہیں۔ وہ رب العالمین اس نے اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے، الحمدللہ رب المسلمین تو نہیں کہا، رب العالمین کہا۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی سنت جاری کی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان ہوتا تھا تو کھانا کھاتے۔ ایک مہمان آ گیا، انہوں نے کھانا رکھا، انہوں نے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال لیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تھا پڑھ۔ وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ پڑھا کی۔ تو انہوں نے کھانا اٹھا لی، پڑھ گیا، میں کافر نہیں روٹی کھوا سکتا۔ وہ دروازے تک گیا تھا کہ جبریل آ گیا، اللہ کے خلیل، اللہ فرما رہے ہیں 70 سال سے میرا منکر تھا، میں نے تو اس کی روٹی کبھی بند نہیں کی، تو ایک وقت کی نہیں کھلا سکا، واپس بلا اسے کھانا کھلا، میرا بندہ ہے کھانا کھلا۔ تو ابراہیم علیہ السلام دوڑے، آ جا بھائی کھانا کھا۔ اسے کہ کیوں؟ کہ تیرے میرا رب نے تیری سفارش کی، کہنا کہ تیرا رب اتنا اچھا ہے، میں اس کو مانتا بھی نہیں، پھر بھی میری سفارش کی ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ اللہ نے ایمان بھی دے کر۔ ایک اللہ ہے جس سے سارے مسائل آپ کے حل ہوں۔ ہر انسان کے پاس ایک حد ہے، تو میں بتا رہا تھا کہ میرا اللہ سنتا کیسے ہے، دیکھتا کیسے ہے، اس کی مثال دی، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، کہ تیرے رب کی نظر ایسی طاقتور ہے، کالی رات گھنگور گھٹا ہو، کالے بادل، کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی گھاس دھوس اگا ہوا ہے۔ تو میرا اللہ یہ نہیں فرما رہا چونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ فرما رہا ہے چونٹی کے قدموں سے جو لکیر پڑ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ۔ کیا دیکھنے والا، ورنہ اسے ہینکی پھینکی ہو سکتی، اسے 2 نمبری ہو سکتی؟ بلاغ رسلنا لدیہم یکتبون، جو بول رہے ہو، جو کر رہے ہو، یہاں 2 بیٹھے ہیں، لکھے جا رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے بول نکلتے ہی فرشتہ اچک کے فائل میں لے لیتے، اور قیامت دن کہے گا اقرأ کتابک وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا مَنْشُورًا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ میرے بندے یہ تیری فائل ہے، یہ کھول کے تمہیں دکھا رہا ہوں، کوئی ایک غلط لکھا ہو زیادہ کم مجھے بتا۔ کہے گا ما لہذا الکتاب، وہ مارے آ گیا، وہ ایک ہی ہو جائیں کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو میری ہر نکی سکی چھوٹی بڑی ساری محفوظ کر دی۔ اللہ سے معاملہ ہے، اللہ سے معاملہ ہے، اور اللہ سے معاملہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان۔ آپ لوگ آپس میں بھی کبھی کھڑ کھبڑ جاتے ہو، بابا من اس سے معاملہ نہیں کرنا، ایسے یہ نہیں کرنا، ایسے وہ نہیں کرنا، اور پھر موت تک بھی ان سے سلام نہیں کرتے ہو۔ اور میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی گناہ میں گزار کے ایک دفعہ توبہ کر، سارے معاف کر،
तिरमिज़ी शरीफ का एक वाक़या सुना था। मेरे नबी ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक नौजवान था मालदार, उसका नाम था किफ़ी। रोज़ाना नई लड़की लाता था रात को, रोज़ाना नई लड़की उसके कमरे में आती थी। एक रात एक ऐसी हसीन लड़की थी, उसके लिए 60 दीनार 4.5 माशे का एक दिनार होता है, कुछ 250 माशे के तोले बनाकर फिर उनको 3 लाख से ज़रब दो तो फिर आपको पता चलेगा कि उसके पास दौलत कितनी थी और उसने खर्च क्या किया था। तो जब वो कमरे में आया तो उसने देखा वो लड़की रो रही थी। तो किफिल ने कहा, मैं ज़बरदस्ती तो नहीं लाया, रजामंदी से तेरी लाया हूं। तो उसने रोते हुए कहा, किफिल, मैं बाजारी औरत नहीं हूं, मुझे भूख ने यहाँ पहुँचा है। जैसे मौलवी यूसुफ मेरा बेटा बता रहा था, जब मैं तवाइफों से मिला तो मैंने उनकी दर्द भरी कहानियाँ सुनी तो मेरी आंखें नहीं, मेरे दिल रो रहा था, मेरा कलेजा फट रहा था कि उनको तवाइफ बनाने वाले ये बड़े लोग, गरीबों की इज्जतें बिकती हैं उस वक्त जब मालदार लोग सखावत छोड़ देते तो गरीबों की बेटियों के माथे का तवाइफ का धब्बा लग जाता है। वो इस कदर, मैंने एक को कह दिया बेटी, वो रोने लगी। मौलाना साहब सान तक कोई बेटी नहीं आंदा, तो एडे वड्डे आलिम हो, मैनू बेटी आखर है। हाँ इंशाअल्लाह काफी टाइम। किफल ने जब उसके आंसू देखे तो उसको भी रोना आ गया। कहने लगा, तू मेरी बहन है, उसी इज्जत से वापस चली जा, पैसे भी ले जा और मेरे लिए दुआ कर, मैं इंसान नहीं हूं, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। वो लड़की चली गई। किफल को नहीं पता कि चंद लम्हे बाद क्या होने वाला है। सडन डेथ हो गई उसकी, मर गया। सारा शहर जानता है कि ये इंतहाई गलीज इंसान है और मेरा अल्लाह उसकी तौबा देख चुका है। अब अगर ये अगली बात बताने लगा हूं, ये ना होती तो उसको कोई दफन करने ना जाता, पत्थरों में दबा देते। जब सुबह हुई, किफिल के दरवाजे पर नूरानी सतर से लिखा हुआ था, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफिल, अल्लाह ने किफिल को माफ कर दिया, जाओ उसको इज्जत से हमारे पास पहुंचा। बताओ इस अल्लाह से मामला करना कितना आसान है। वो सारे खजानों का मालिक है, उसके बताए हुए तरीके को छोड़कर हम